अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी अपना नाश्ता बना रही हूँ। उस्मान को नाश्ता दे दिया तो वो अभी चले गए हैं, मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। और आजकल मैं ज़्यादातर जो है वो कॉर्न फ्लेक्स ही लेती हूँ और ये वाले मैं लेकर आई थी हनी और नट्स के, बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे हैं। बाकी थोड़ा बहुत जो है ना वो कोई फ्रूट ऊपर डाल देती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मोस्टली जो है वो सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा हेवी तो नहीं खाया जाता, तो ये वाला जो ब्रेकफ़ास्ट है ना, ये मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है। आपको क्या नाश्ते में अच्छा लगता है? आप भी खाते हैं या नहीं खाते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी थोड़ा बहुत मैं जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, बिस्किट्स हो गए, वो रख लेती हूँ क्योंकि काम कर रही होती हूँ, सोती तो नहीं हूँ दोबारा, तो फिर ये जो है वो साथ-साथ थोड़ी बहुत स्नैकिंग जो है वो चलती रहती है। बहुत टाइम से जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं आपको बता रही थी कि मेरे कपड़े नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत तंग हो रही हूँ। तो फाइनली जी हुआ कुछ इस तरह से, स्टोरी का स्टार्ट इस तरह से हुआ कि यहाँ पे मेरा ये पार्सल जो है अम्मी और हैदर भिजवा रहे हैं और ये जो है ना 21 केजी का बना। और इसके चार्जेस मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। डीएचएल का मुझे सब ने रिकमेंड किया था, तो डीएचएल से मैंने अम्मी को और भाई को कहा कि आप भिजवा दें मेरे कपड़े, क्योंकि आगे माह रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ईद है, तो ये ना हो कि लेट हो जाए, तो आप लोग अभी भिजवा दें। तो ये जो है ना इसके 21 केजी के इन्होंने हमें कहा 34,000 पाकिस्तानी और 150 पाउंड जो है वो यूके के। तो मैं अब सोच रही थी क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन फिर ये है कि कपड़े ज़रूरी मंगवाने थे। आप शिफ्टिंग करते हैं ऐसा कुछ, तो आपको कपड़े तो ज़रूर ही चाहिए होते हैं। लेकिन एक और कहानी में ट्विस्ट ये आया कि कपड़े तो इन्होंने भिजवा दिए मुझे और इन्होंने कहा कि आपको जो है वो मतलब विद इन वीक मिलेंगे, लेकिन कपड़े मुझे एक दिन के अंदर मिल गए। बट हुआ क्या वो मैं आपको बताती हूँ। फाइनली जी पाकिस्तान से मेरे कपड़े आ गए हैं और अभी ये हम लोग ओपन करने लगे हैं। उस्मान तो पता नहीं खुश हैं कि नहीं, बट कितने महीनों बाद, 7-8 महीने हो गए, 8वां महीना है। हाँ जी, चले जी इसको हम ओपन करते हैं। आप खोलेंगे? रुके मैं कुछ लेकर आती हूँ। तो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, उस्मान साहब ओपन कर रहे हैं इसको। कॉटन मेरा इन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि आपको विद इन वीक मिलेगा। एक दिन 12 बजे से पहले इन्होंने जो है वो सारा सबमिट करा दिया और पैसे दे दिए। और उसी दिन उस्मान को जो है रात के टाइम आ गया मैसेज कि आपको 61 पाउंड जो है वो सबमिट कराने होंगे, जो यहाँ का टैक्स होता है और सब कुछ होता है। तो आप समझें कि हमने टोटल 211 पाउंड इसके दिए, पाकिस्तानी रुपीज़ में 50,000 से ऊपर दिए हमने इस बॉक्स के। लेकिन ये है कि अगर हम ना देते तो उन्होंने कहा आपको नहीं मिलेगा, ये रिटर्न हो जाएगा, वापस चला जाएगा या यहाँ पे रखा रहेगा, आपको ये हम नहीं दे सकेंगे। तो खैर पैसे तो बहुत ज़्यादा लग गए, क्योंकि सब ने मुझे कहा था कि डीएचएल से मंगवाएं, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, सब ने मुझे प्राइजेस बहुत कम बताई थी। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद जो है पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मेरी मजबूरी ये थी कि आप समझे मैंने शिफ्टिंग की है एक तरह से, तो मुझे कपड़े चाहिए ही थे। और बैग मैंने एक जो है वो ज़ाहिर है एक बैग पूरा मैंने रख दिया था, मेरी जो टिकट थी उस पर इतना अलाउ नहीं था, तो इस वजह से अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे चीज़ें जो है वो मंगवानी थी। बट आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं आपको भी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ कि आपको भी ये पता हो कि आप पाकिस्तान से भेजेंगे सेपरेट लगेंगे, यहाँ पे आपसे अलग लेंगे, जितने भी आपका वेट होगा उस हिसाब से उनकी परसेंटेज होती है। लेकिन ये है कि एक दिन में मिल गया, अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आ रहा, एक दिन में कपड़े जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गए। उस्मान समोसे लाए थे, साथ-साथ हम समोसे खा रहे हैं। और उसके अलावा जो है ना उस्मान ने सारे बैग के कपड़े ऐसे निकाल-निकाल के बाहर निकाले ना, मैंने कहा अब इनको समेटेगा कौन? वैसे बाजुओं में जान कम हुई हुई है आजकल।
तो बहुत सारे कपड़े जो है वो अभी अम्मी ने सेल में लेके भेजे हैं। बहुत सारे कपड़े मैंने स्टिच कराए थे, जो रखे थे वो भी आ गए हैं। तो फाइनली मेरे कपड़े जो है ना वो आ गए हैं। और इनमें से मैं आपको ये बताऊं, एक मिनट, इनमें से मैं आपको ये बताऊं, बहुत सारे ये जो कपड़े हैं ना ये मैं खुद स्टिच करा के और रख के आई थी। और ये वाले कपड़े जो है ना मैं लेके मैंने आने थे लेकिन मैं नहीं ला सकी। तो ये शुक्र है कि अब आ गए हैं इतने अरसे के बाद। और ये सारे कुछ आपने मुझे देखे होंगे बिल्कुल नए हैं, जो कि मैंने एक एक दो दो बार ही पहने थे, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के हैं और अच्छे हैं इस तरह से। और ये भी नया है मेरा। ये अम्मी ने सॉक्स भी भेज दिए, एक मिनट में आपको ये सारे दिखाती हूँ। तो बहुत सारे कपड़े जो है ना ये मैंने लिए और उसके बाद फिर ये आप देखें इस तरह से स्टिच कराए थे। तो इनको फिर मैं आपको अलग दिखाऊंगी, अगर आप कहेंगे तो दिखा दूंगी, अदरवाइज़ वीडियो जो है ना फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये वाले जितने सारे कपड़े हैं ये आपने मुझे एक एक बार पहने हुए देखे होंगे, मैंने बस वही पहने थे, उसके बाद मैंने नहीं पहने थे। तो सारे विंटर के कपड़े हैं। और अब ये तो खैर दिखाना मेरे ख्याल में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उस्मान के भी मंगवा लिए ईद के कपड़े। और ये देखें ये वाले मेरे सारे कपड़े, ये देखें आप, ओए होए ये सारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें ये सब आ गए हैं मेरे। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको मेरे कपड़े नज़र आएंगे। ये वाले बहुत अच्छे हैं, ये मैंने बिल्कुल एंड के डेज़ में लिए थे। ये एथनिक से लिए थे, ये मैंने लिए थे सारे कपड़े। ये खैर मैंने उस वक्त तो जो मुझे ये मिले थे ना रैपर्स क्या कहते हैं, इसे पैकिंग मिली थी, मैंने डाल दिए थे। लेकिन ये मेरे ख्याल में सो कमाल के हैं, खाड़ी के थे, गुल अहमद के थे। उसके अलावा ये वाला मैंने लिया था एथनिक से, ये बहुत खूबसूरत है। इनमें से मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया था। और ये देखें ये जीन के हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। ये वाला देखें ये जीन का है। और अगर कहेंगे तो मैं डिटेल में दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये भी बड़ा प्यारा ड्रेस है मेरा, बेचारों की हालत ख़राब हो गई है। तो चलें इनको तो खैर मैं समेटूंगी, लेकिन ये है कि इसका कहेंगे तो ये फिर मैं आपको अलग दिखाऊंगी। और जो वो वाले कपड़े हैं ना वो मैं इंशाल्लाह ताला व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे देखती हूँ या इस पे शेयर कर दूंगी सारे डिटेल में, क्योंकि वो वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी तो पॉसिबल नहीं है। इसका बताइएगा अगर ये वाले देखने आपने नए कपड़े डिज़ाइन वगैरह कुछ, तो ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, इसको अभी बंद कर देते हैं, इसको रख देते हैं हम। और ये जो है ना ये मैंने अपने बैग में रखे थे। एक्चुअली ये भी अभी आधे हैं, मतलब आधा सामान मैंने मंगवाया, क्योंकि मैंने बड़ा बैग रेडी किया था लेकिन वेट की वजह से मैं नहीं ला सकी। तो ये मेरे उसमें रखे हुए थे बैग में सारे, जो कि मैं छोड़ आई थी वहाँ पे। तो अम्मी ने ये भी जो है वो डाल दिए हैं, क्योंकि अभी इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान में पकौड़े शकोड़े भी बनेंगे। और उसके अलावा ये है कि वैसे भी अभी बनाऊँगी, बड़ा दिल चाह रहा है, इसको देख के पकौड़े याद आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला पकौड़े जो है ना वो बनाऊँगी। और ये तो वैसे भी बेकिंग करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, तो आप सबको पता है मैं स्पैचुलास वगैरह ज़रा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये बस रखे हुए थे, ये भी आ गए हैं। उसके अलावा ये मेरे प्रेशर कुकर के हैंडल्स वगैरह थे, ये भी आ गए हैं। ये मैंने अम्मी से मंगवाई थी एक सिंगल बेडशीट इस्त्री करने के लिए। स्टैंड इसलिए नहीं लेती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप स्टैंड क्यों नहीं लेती हैं। स्टैंड इसलिए नहीं लेती हूँ कि जी मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। ये अभी भी आप देख रहे होंगे सारे बिखरे हुए। और ये वाले जो सारे कपड़े इनकी मैं अभी एक सेपरेट वीडियो बना के और इनकी सेपरेट शेयर करूँगी। 2-3 कैप्स मेरी थी, ये अम्मी ने भेजी हैं। ये देखें ये बड़ी खूबसूरत है मेरी कैप्स। ये मैंने जिनास ऊपर से ली थी, ये इसके ऊपर धागे लग गए हैं। बहुत कुछ भेजा है, मैं उस वीडियो में आपको बाकी सामान दिखाऊंगी। ये देखें ये कितना क्यूट है, ये अम्मी ने भेजा की चेन। मतलब हम जितने भी बड़े हो जाए, जो भी हो जाए ना, हम जितने भी बड़े हो जाएं, जो भी हो जाए, लेकिन ये देखें इस तरह की प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ें जो हैं वो हमारी माएँ हमारे लिए लेती हैं, उनको हम हमेशा बच्चे ही लगते हैं। तो ये देखें ये की चेन अम्मी ने मेरे लिए भेजी है, बहुत खूबसूरत है, नील कटर टाइप का है शायद। और उसके साथ ये देखें अच्छा, और बाकी उसमें है मास्क वगैरह और बैग्स वगैरह वो सारे हैं। और ये देखें ये सारी अम्मी ने मुझे जितने भी कपड़े भेजे हैं ना उनके साथ लेसेस और रील्स और ये चीज़ें भी अम्मी ने भेज दी हैं, ये सारे कपड़ों के साथ लेसेस। तो ये देखें ये सारे अम्मी ने भेजे हैं। और क्या है, अच्छा वो कहाँ गए हैं, वो बड़े प्यारे अम्मी ने भेजे हैं मुझे जनरेशन के मास्क और उसके साथ छोटे से प्यारे से। ये देखें ये भी अम्मी ने भेजा, ये जनरेशन का है, ये भी वहाँ पे भी सेल लगी हुई थी ना तो ये भेजा है। और उसके साथ आई थिंक मास्क भी एक है, ये अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी। ये देखें ये जनरेशन का मास्क है, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह ताला अभी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ करेंगे। और बाकी तो बॉक्स में इतना सारा सामान है ना, मुझे लग रहा है कि पता नहीं घंटे 2 की वीडियो बन जाएगी, इतना सामान है। तो इसलिए ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या करना है उसका। तो चले मैं इनकी वीडियो बना लूँ। तो ये व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे आप देख लीजिएगा, जितने भी ये कपड़े हैं इनको मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। और मैंने एक अपनी बेडशीट भी मंगवाई है, ये देखें
ये गुल अहमद की है और एक्चुअली मैंने 2-3 रखी थी, बट सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था तो बस अम्मी ने ये डाल दी। 2-3 मैंने रखी थी इस सामान में ना, जो मेरे आना था। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, दोबारा मंगवा लूँगी या फिर यहाँ से ले लूँगी या फिर जाऊँगी तो इंशाल्लाह ले आऊँगी। आज दोबारा से जो है वो कोविड का टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो नेगेटिव आया। समझ से बाहर है, क्योंकि काफ़ी बार कर चुकी हूँ मैं, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है लेकिन तबीयत जो है वो मेरी ठीक नहीं हो रही है। तो फाइनली फिर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि बेहतर है कि अब हम जो है ना वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक्चुअली हमने पहले भी बहुत बार कॉल की है, बहुत कोशिश की हमने, लेकिन नहीं हो रहा था प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब हमने सोचा कि इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और मतलब इतनी लंबी कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बुखार हो, खांसी हो, कुछ भी ऐसा हो तो फिर वो थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। मुझे ना कल काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आपकी तबीयत जो है वो बेहतर लग रही है, कैसी है तबीयत के बारे में बताया नहीं आपने। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली ना मैंने दोबारा 1-2 बार टेस्ट किया था जो कि कोविड का था। तो वो जो टेस्ट है ना वो मेरा नेगेटिव आया। तो वो तो रिपोर्ट्स जो है ना, मतलब जो भी आता है टेस्ट आता है तो वो हम फिर ऑनलाइन उसको सबमिट करा देते हैं, जो उसका रिज़ल्ट होता है। तो वो हमने करा दिया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर ये है कि बस मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, बहुत लंबी बात नहीं करूँगी, अपडेट दे रही हूँ। तो फिर ना हमने कल का पूरा दिन जीपी कॉल करने में और इस प्रोसेस में गुजरा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और आप सब मुझे कह रहे थे कि आप जो है वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हैं या जीपी कॉल क्यों नहीं कर रही हैं। प्रोसेस इतना लंबा होता है कोविड की वजह से ना, ये लोग डायरेक्ट जाते नहीं हैं, अपॉइंटमेंट लेना ही अजाब है, या फिर ये फ़ोन पे ही जो है वो डॉक्टर आपको देख लेते हैं, बता देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस वजह से फिर समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। काफ़ी लंबा प्रोसेस हुआ, कल पूरा दिन लग गया और मेरी जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाली हुई थी वो सारी गलत, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत, हालांकि हमने प्रॉपर इनको लिख के दी थी। मतलब फॉर्म फिल करते हैं जब आप नए आते हैं ना, जीपी में रजिस्टर होते हैं तो आप फॉर्म फिल करते हैं, तो वो सारा मैंने इनको दिया हुआ था। उसके बावजूद भी सब कुछ इन्होंने गलत मेरा डाला। तो हमने रिक्वेस्ट इनको की थी, 2-4 दिन पहले हमने की थी, उस्मान ने कॉल की थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि गलत है तो आप ठीक करते हैं। फिर कल सारा दिन मैं कॉल करती रही, उनसे फ़ोन पे इन टच थी। डॉक्टर ने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझसे सारा पूछा। मैंने कहा मेरे जो है वो इतने दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, अब 2 हफ्ते ही होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मेरी तबीयत जो है वो ख़राब ही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, ना तो मैं डेली कोई काम घर के कर सकती हूँ, ना मैं अपना कोई काम कर सकती हूँ। मेरा ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम जो है वो बेड पे गुजर रहा है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कितनी बार हम NHS कॉल कर चुके हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोविड के सिम्टम्स नहीं है, कोविड नहीं है, आपको ब्रीदिंग का इशू नहीं है, तो फिर क्या वजह है। मेरा फीवर ठीक नहीं हो रहा, मेरा बॉडी पेन ठीक नहीं हो रहा। अभी भी मैं पेनाडॉल हो या पैरासीटामोल हो तो वो लेती हूँ, तो फिर मैं वीडियो जो आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ या घर के काम करती हूँ, अदरवाइज़ तो मुझसे बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। मेरी हालत जो है ना वो बहुत ख़राब हुई हुई है। तो फिर सारा मैंने डॉक्टर को बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि अब हमें भी समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा है कि अब हम आपके ना ब्लड टेस्ट सारे वो करेंगे, फिर हम उसको फाइंड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है। अगर कोविड नहीं है तो क्या मसला है। फिर उन्होंने सारी मेरी हिस्ट्री पूछी कि कभी ऐसा हुआ है कुछ, मैंने कहा नहीं कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर पूछा कि फैमिली में कोई ऐसा प्रॉब्लम है या घर में किसी को हुआ है, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ। फैमिली में मतलब मुझे जो ये फील हो रहा है ये तो मैंने सुना ही कभी नहीं है कि मतलब बॉडी पेन और फीवर इतना लंबा चला जाए। कोविड भी होता है तो वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है, तो अगर है तो फिर उसके लिए मैं क्या करूं। और आइब्रोफिन जो मैं ले रही थी, तो जो मेरा स्टमक का हाल ये पिछले हफ्ते से ख़राब हुआ हुआ, और वो नहीं लेती हूँ तो जो मेरे बुखार का हाल हुआ हुआ, तो फिर मैंने हर चीज़ छोड़ दी। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ, रोना आया हुआ, मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हुए हुए, इतना बुरा हाल हुआ हुआ। फिर ना उन्होंने सारा, मैंने उनको बताया डॉक्टर को, उन्होंने कहा कि बस ठीक है, हम आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं ब्लड टेस्ट की, हम देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, फिर हम आपको बताएंगे। तो ये है सारी सूरत हाल। आप सब कल पूछ रहे थे कि आज आपकी तबीयत बेहतर लग रही है, ऐसा कुछ तबीयत में बेहतरी तो बस वही ठहरी है, ना उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना बेहतरी कोई नज़र आ रही है, तबीयत बस वैसी है। तो आप सब दुआ कीजिएगा। अब मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है ब्लड टेस्ट की, वो भी फ़ौरन नहीं देते, जब अवेलेबल होता है या जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो वो इंशाल्लाह मैं जाऊंगी। तो फिर देखें, अल्लाह ताला खैर करे, सारे ब्लड टेस्ट होंगे मेरे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और
ये है सूरत हाल। आइब्रोफिन के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो आप पैरासीटामोल ले सकती हैं, अगर बहुत ज़्यादा जैसे आप बता रही हैं आपकी हालत है, अदरवाइज़ फिर ये है कि देखते हैं इंशाल्लाह रिपोर्ट्स आने के बाद। तो दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाकी मैं खुश बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे कपड़े आ गए इतने अरसे के बाद, और ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि मुझे डॉक्टर की और अपॉइंटमेंट भी मिल गई है, ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट भी मिल गई है। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे फिर जाऊँगी। देखें, अल्लाह ताला खैर करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।